नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 29 दिसंबर है। 29, 30 और 31 दिसंबर के बाद जनवरी के शुरुआत में भी कई जगहों पर सर्दी पड़ने की संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। आशंका है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पंजाब से लेकर पूरब में बिहार तक और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर शीतलहर का प्रकोप हमें जनवरी के महीने में भी नजर आने वाला है। कोहरा भी बढ़ेगा और अब धीरे-धीरे ऐसा लग रहा है कि जिस बारिश और बर्फबारी का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिश का, वो इंतजार धीरे-धीरे खत्म होने वाला है और पहाड़ों पर बर्फबारी की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ने वाली हैं। आगे बढ़ें, बात करें मौसमी स्थितियों की और क्या संभावना आज यानी 29 दिसंबर, उसके बाद 30 और 31 दिसंबर को दिखाई पड़ रही है। उससे पहले आप सभी दर्शकों से, सभी किसान साथियों और मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि लगातार अपडेट्स जो मैं डालता हूं वीडियो के मौसम के संबंध में, वो आप तक पहुंचता रहे। फिलहाल एक मैप देखना चाहेंगे जो अलर्ट से जुड़ा हुआ है। किन जगहों पर किस चीज़ का अलर्ट है? इस समय 2 ही चीज़ों का अलर्ट है। एक है घने कोहरे का, घने से अति घने कोहरे का, और एक है शीतलहर या कोल्ड डे कंडीशन का। तो शीतलहर मतलब रात का तापमान जब बिलो नॉर्मल रहता है, सामान्य से जितना रहना चाहिए उससे 4 डिग्री कम हो जाए, या फिर 4 डिग्री ही मिनिमम टेम्परेचर हो। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए तो वो शीतलहर है। और अगर मान लीजिए भोपाल में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और वहाँ पर, या 10 डिग्री होता है और वहाँ पर 6 पहुँच जाए, तो वहाँ पर शीतलहर हो जाएगी। यानी जितना रहना चाहिए उससे 4 डिग्री कम या फिर 4 डिग्री ही न्यूनतम तापमान हो। दोनों स्थितियों में शीतलहर होती है। और कोल्ड डे कंडीशन 16 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे तापमान नीचे जब पहुँचता है, तब यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन होती है और वो दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर। साथ में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर आज ऑरेंज अलर्ट है और ये रेड अलर्ट में भी तब्दील हो सकता है। यानी आज की स्थिति इस तरह की दिखाई पड़ रही कि हवा पश्चिमी दिशा की बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और साथ में यहाँ पर एक और एडिशनल कह सकते हैं चेंज या बदलाव दिखाई पड़ रहा है, जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का पहुंचना। तो ये हवाएं यानी आर्द्रता लेकर पहुंचने वाली जो अपेक्षाकृत कम सर्द हवाएं हैं, उनके प्रभाव से यहाँ पर और ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा होने के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों पर कोहरा काफ़ी देर तक प्रिवेल कर सकता है। और कोहरा जितना ज़्यादा रहेगा, जितने ज़्यादा एरिया में रहेगा, उतना ही कम धूप का असर होगा और उसके चलते कोल्ड डे कंडीशन दिन में 16-17 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर है, यहाँ पर सूरज के साथ दिखाई दे रहा थर्मामीटर, जबकि इधर आप देखिए तो कोल्ड वेव, पंजाब हरियाणा कोल्ड वेव, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव कंडीशन है। और साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में असम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में येलो अलर्ट है कोहरे का। और कोहरे का अलर्ट यहाँ पर दोनों जगहों पर है, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी। और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट यानी मध्यम से घने कोहरे की आशंका आज के लिए थी। कई जगहों पर कोहरा रहा है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश की तुलना में कल तक काफ़ी ज़्यादा धूप देखने को मिल रही थी, जल्दी धूप देखने को मिल रही थी। लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं और बदलाव ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से नीचे से हवाएं आई हैं। इन हवाओं में क्योंकि नमी होती है और ये हवाएं अपेक्षाकृत एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम नहीं करती हैं, बल्कि उसको और ज़्यादा कंडेंस करती हैं। तो वो कंडेंसेशन जो शुरू हुआ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो आगरा और झांसी तक के रीजन है, तो यहाँ पर इस वजह से कोहरा आज थोड़ा सा ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है और ज़्यादा समय तक दिखाई पड़ रहा है। ये स्थिति आज तक की है। और इसके बाद कल क्या स्थितियाँ रहेंगी? कल यानी कि 30 दिसंबर को इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। 30 दिसंबर को भी पंजाब से लेकर के बिहार तक कोहरे का, मध्यम से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल और उत्तराखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर भी येलो अलर्ट कोहरे का लगातार बना हुआ है। और इस चेतावनी के अनुसार शीतलहर का प्रकोप या कोल्ड डे कंडीशन का प्रकोप कल नहीं रहने वाला है देश में कहीं पर भी।
लेकिन मेरा मानना है कि पंजाब के कुछ उत्तरी ज़िलों पर और साथ में हरियाणा के उत्तरी ज़िलों पर, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बिलो नॉर्मल रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर दिन और रात के तापमान, और पंजाब हरियाणा के अधिकांश भागों पर रात का तापमान बिलो नॉर्मल रहने वाला है। तो यहाँ कोल्ड वेव कंडीशन, और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और झारखंड के कुछ हिस्सों पर दिखाई पड़ सकती है, राजस्थान के उत्तरी ज़िलों पर दिखाई पड़ सकती है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इस तरह से, तो इन भागों में भी मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल होने की वजह से यहाँ पर शीतलहर जैसी स्थितियां बन सकती हैं। हाँ, पूरे राज्य में स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर, और ये सब कुछ होगा हवा के रुख में परिवर्तन की वजह से। और अभी आप देखें, तीसरे दिन 31 दिसंबर को भी कई जगहों पर कोहरे का और शीतलहर का अलर्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं वर्तमान जो WD है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत के मौसम पर। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन कल तक पहुँच जाएगा, और कल जब पहुँचेगा तो पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर कई हिस्सों में बादल बनेंगे। अभी गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तथा लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के निचले भागों तथा पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर है। लेकिन जिस हवा का जिक्र मैं कर रहा था, जो उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थिति में बदलाव का कारण बन रहा है, या बदलाव नहीं कहेंगे, जो कोहरा बना हुआ है उसको और उसके कंडेंसेशन में, यानी और घने होने में जो रोल प्ले कर रही है हवा, वो जो परिस्थिति, वो है ये हवा। और ये हवा क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है, हालांकि बहुत इंटेंस नहीं है, हालांकि बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट इसके साथ नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत देखा जाए तो जो पश्चिमी हवा चलती है उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा कंडेंसेशन है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है। तो ये हवा यहाँ पर कुछ रोल प्ले करेगी, और इसी वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर भी कुछ स्थानों पर कोहरा रहेगा। छत्तीसगढ़ ओडिशा के दक्षिणी जिलों से लेकर के मध्य प्रदेश में जबलपुर और भोपाल तथा इंदौर उज्जैन देवास नीमच रतलाम धार मंदसौर, यहाँ पर आज जो तापमान में कमी इससे पहले थी उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, या कहें कि तापमान थोड़ा सा ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। कल अगर भोपाल उज्जैन इंदौर देवास इन सभी जगहों पर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो आज 6 से 8 हो सकता है। तो 1-2 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे यहाँ तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि हवा बदल रही है। और वही स्थिति आपको यहाँ पर बीकानेर से लेकर कोटा और सवाईमाधोपुर भरतपुर अलवर दौसा धौलपुर करौली के नीचे के सभी भागों में, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा प्रतापगढ़ समेत सवाईमाधोपुर एंटायर रीजन में टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ राइज कर रहा है, और लोग यहाँ पर फील भी कर रहे हैं कि यहाँ सर्दी कम पड़ रही है इस बार। थोड़ी बहुत सर्दी रात में होती है, और दिन होते ही जब धूप खिलती है तो मौसम साफ होने के कारण, धूप तेज़ होने के कारण टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और दिन काफ़ी अपेक्षाकृत गर्म महसूस होता है। तो ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला मौसम है, और ऐसा परिदृश्य इस समय दिखाई देगा तो लोग परेशान होते हैं। किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी लगता है कि आखिर ये क्या परिवर्तन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मौसम में। जब अभी ये स्थिति है, दिसंबर और जनवरी के शुरुआत में इस तरह की परिस्थितियां अगर होंगी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मई और जून में क्या होगा। यहाँ पर जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचता है, क्या परिस्थिति उस समय उत्पन्न होगी, मवेशियों के लिए क्या हाल होंगे, फसलों के लिए क्या स्थितियाँ पैदा होंगी, और साथ में वनस्पतियों का क्या असर पड़ेगा, इंसान पर दुष्प्रभाव इसके होंगे। इधर गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ओडिशा के दक्षिणी भागों, तेलंगाना उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी पारा थोड़ा सा बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, कुछ बादल यहाँ पर भी आएंगे धीरे धीरे, और इधर बादल बढ़ रहे हैं थोड़े से तटीय क्षेत्रों पर, पूर्वी तटों पर। लगातार मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी बारिश यहाँ दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बढ़ने वाली है, और कुछ बारिश अरुणाचल में संभावित है। बारिश और हिमपात की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। कल क्या स्थिति होगी 30 दिसंबर को जब WD पहुंचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर गुलमर्ग और काजीगुंड पहलगाम समेत गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद और लद्दाख, हिमाचल की लाहौल स्पीति कुल्लू मनाली, और इधर ऋषिकेश हरिद्वार के, ऋषिकेश नहीं, केदारनाथ बद्रीनाथ, यानी जो ऊपरी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बर्फबारी उत्तराखंड में हो सकती है। नीचे बादल बढ़ेंगे, पंजाब पर भी, राजस्थान पर भी, हरियाणा दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर। ये जो कट है यहाँ से लेकर गुजरात के पूर्वी रीजन तक, यहाँ पर बादल आएंगे, मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ जगहों पर पैच इस दौरान इस पूरे रीजन में, राजस्थान और दिल्ली तथा यूपी के पश्चिमी क्षेत्रों के बीच में कहीं पर भी ऐसा पैच बन सकता है जो थोड़ी सी बारिश दे सकता है। लेकिन अभी उसकी प्रोबेबिलिटी मैं कहूँगा कि 50-50 है, तो ज़्यादा उसको एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन तैयार रहें, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। कोहरा तो पूरा रीजन में घना रहेगा, और शीतलहर का प्रकोप भी इन भागों में रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाएं हैं, लेकिन कमज़ोर हो रही है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है। रात में अगर बादल रहेंगे तो तापमान बढ़ेगा, दिन में अगर बादल रहेंगे तो तापमान
तापमान गिरेगा और दिन की सर्दी बढ़ेगी, और वो स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस रीजन में। इधर पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश और थोड़ी बारिश दक्षिणी टिप पर, तमिलनाडु और केरल के भागों पर, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में। बाकी जगहों पर फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर। उसके बाद तीसरे दिन 31 दिसंबर को संभावनाएं ये हैं दोस्तों कि दोनों टिपों पर, दोनों छोरों पर, जो उत्तरी और दक्षिणी छोर है और साथ में पूर्वी और पश्चिमी छोर, गुजरात के कच्छ और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर, इधर अरुणाचल प्रदेश पर भी हल्के बादल रहेंगे। यहाँ पर गुजरात के बल्कि मुंबई के ऊपर नंदुरबार तक होते हुए, भोपाल होते हुए, इधर मेरठ और बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत का जो ये मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल नजर आएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों में कहीं कहीं पर, और पश्चिमी यूपी में आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों और चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर लाइट रेन, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर थोड़ी समय के लिए मध्यम बौछारें या हिमपात की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी इधर क्लियर रहेगा और दक्षिण में बारिश हो सकती है तमिलनाडु और केरल में। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक जिलों में, बेंगलुरु, हसन और आसपास के रीजन में भी बरसात के आसार बन सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन डिटेल में बताना भी कई किसानों का आग्रह रहता है कि डिटेल में जानकारियाँ दें, जो हमारे लिए बहुत काम की होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये काम की जानकारी आपके लिए रही है, और आप अपनी राय इसी तरह से जो वीडियोज़ में मैं अपील करता हूँ और आप लिखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और जानकारी मिलती है ग्राउंड पर वास्तव में मौसम हो कैसा रहा है। और इसके लिए आप जब मैसेज डालते हैं तभी पता चलता है, चाहे आप बरेली से देख रहे हैं, चाहे रांची से देख रहे हैं, चाहे भुवनेश्वर से, या फिर तेलंगाना में हैदराबाद से, या कर्नाटक में हुबली से, या और भी उत्तरी क्षेत्रों में जो रीजन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो आप ज़रूर लिखते रहिए कमेंट्स में, और पहाड़ों पर अगर आप घूमने जाते हैं तो यहाँ से भी ज़रूर बताइए कैसा मौसम यहाँ पर दिन और रात में हो रहा है। धन्यवाद।